तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहू, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अजीज दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला इस उन्वान में हम कबूलियत दुआ के ताल्लुक से जानेंगे। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम में से कोई अपने अल्लाह की तरफ अपने दस्त हाथ बढ़ाता है, जब तुम में से कोई अपने रब से मांगता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला कायनात में तमाम देने वालों में सबसे ज्यादा गैरतमंद है, और जब तुम्हारे दस्त अल्लाह ताला की तरफ बढ़ते हैं तो वो तुम्हारे हाथों को खाली लौटाने से शर्माता है, और वो रब्बुल आलमीन तुम जब मांगते हो तो तुमको जरूर अता फरमाता है। तो मेरी अजीजों, हालांकि हम आप आज जब दुआएं करते हैं तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें आज जो हमारे अंदर दिमागों में जहनों में बैठी होती है कि हम दुआ करते लेकिन अल्लाह हमारी दुआ कबूल ही नहीं करते। कोई कहते कि हम दुआ करके इतना वक्त हो गया लेकिन अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुन रहे, और इसमें भी कोई अपने आप को अल्लाह ताला का गुनाहगार समझता है। तो मेरी अजीजों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमको इस बात को भी जानना चाहिए वो अल्लाह जिसने हमको खुद इस बात की तालीम फरमाई कि ऐ मेरे बंदो ये कहो इय्याका नअबुदु, ऐ रब हम आप ही की इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन हम आप ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला ने मांगने की तालीम दी, तो क्या वो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन ये बात और है, हम आप मेरी बहनों छोटी छोटी बातों में कमजोर दिल हो जाते हैं, और एक तो इल्म की कमी। तो आइए देखें इस ईमान में जो हमारी सोचो ख्याल है इसके ताल्लुक से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। और ऐसी सोच भी इंसान को अपने आप पर मलाल कर यानी कि गुनाहगार समझते हुए कमजोर ईमान की कमजोरी बन जाती है। तो देखें इस हदीस को हम लेंगे, ये हदीस है मसनद अहमद की, और मिशकात ने भी इसे दर्ज किया है, मिशकात अल मसाबे। अब देखिए हदीस नंबर है 2259 यानी 2259। अल्फाज कुछ ऐसे हैं जिसके रावी अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु है। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई दुआ करता है जिसमें गुनाह और खते रहमी की बात न हो, तो अल्लाह ताला तुमको 3 बातों में से एक जरूर अता फरमाता है। समझ रहे कि वो दुआ जायज हो तो अल्लाह ताला उस दुआ में 3 अंदाज में से किसी एक अंदाज में उस दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। अच्छा, वो 3 अंदाज क्या क्या है? पहला अंदाज जिसका जिक्र अल्लाह सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है कि हम जब कोई दुआ करता है बंदा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला जो उसने मांगा उसके ख्वाहिश के हिसाब से उसको जरूर अता फरमाते हैं। पहला अंदाज ये है, यानी कि जो चीज हम मांगते हैं वो जरूर अता करते हैं, लेकिन उसी वक्त या कुछ देर के बाद। लेकिन मेरी अजीजों, मसला यही पैदा होता, देखिए कुछ देर बोलते ही हम अल्लाह से दूर हो जाते, और हम समझते कि हम बंदे गुनाहगार हैं इसलिए अल्लाह हमें नहीं सुन रहा, हमारी नहीं सुन रही। और यही एक वजह ऐसी होती है जिसकी बिना पर आज 50 लोग शिर्क में पड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि नहीं भाई हम गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारी नहीं सुनते, इसलिए हम कहीं जाकर किसी किसी जगहों पर जाकर जो है शिर्क की मकामात पर भी हम दुआएं करके आते हैं। कहते हैं क्योंकि वो लोग जो है उनकी दुआएं अल्लाह सुनते हैं, क्योंकि हमारी नजरों में हम समझते हैं कि वो नेकोकार थे, बंदे जो इस दुनिया से गए थे, इसीलिए हम खुद करने की जगह पर यानी कि अल्लाह से सही मांगने की जगह पर गलत शिर्क के तरीके इख्तियार कर लेते हैं। तो मेरी अजीजों, ऐसा बिल्कुल न साने। देखिए हमको खुद कुरान मजीद में इसकी दलाइल मिलते हैं कि खलील अल्लाह की मिसाल ले लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के कैसे पैगंबर थे, कितना बड़ा मुकाम है, खलील अल्लाह का लक़ब दिया गया। आप जिस जगह पर ठहर ठहर के मस्जिद हरम की तामीर करवाते थे, अल्लाह फरमाते वत्तखुज़ूहु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, उस जगह को ऐ उम्मत मोहम्मदिया तुम जाए नमाज बना लो। जो ऐसे पैगम्बराने वक्त है और जिन्होंने कभी भी हुक्म अल्लाह पर सरे तस्लीम खम किया है, अल्लाह फरमाते मैं कहता इब्राहिम तुम मेरे फरमाबरदार बन जाओ, तो इब्राहिम फौरन कहते अल्लाह मैं आपका फरमाबरदार हूँ। हत्ता के बेटे की कुर्बानी भी मांगी तो फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बात को कबूल कर लिया। अल्लाह फरमाते फलम्मा अस्लमा, फौरन उस बात को कबूल कर लिए दोनों बाप बेटे दोनों भी। तो ऐसे पैगम्बराने वक्त की 2 दुआओं की मिसालें हमें कुरान मजीद में मिलती है। एक आइए पहले बताती हूँ मैं, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई एक ऐसी दुआ जब नमरूद ने
और अहले इराक ने उनको आग में डालने की कोशिश की, और तब आपने यानी कि अल्लाह ताला को जब आग में डाला जा रहा था, अल्लाह ताला को आप दुआ कर रहे हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह आप मेरे मददगार हैं, मेरे वकील हैं। अल्लाह ताला फौरन उस आग को हुक्म देते हैं, खुल्ला या नारुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, आयात सुन, तेरा रब तुझे ये हुक्म दे रहा है बनाने वाला कि तू सलामती और रहमत बन जा मेरे इब्राहिम के लिए। तो वो आग ठंडी पड़ गई और सलामती बन गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। देखिए एक अंदाज वो जो फौरन ऐसे मांगे ऐसे कबूल हो गई। फिर दूसरा, जैसे आप अगर कुरान मजीद में देखेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और दुआ की थी जब खाने काबा की तामीर फरमाई। सूरह बकरा की आयतों में ये दुआ हमें मिलेगी। जितनी दुआएं आपने की हरम शरीफ की तामीर के बाद, उनमें एक दुआ ये भी की, रब्बना वबस रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। आप इस दो आयत का तर्जुमा ऐसे है कि ऐ रब मेरे, यहाँ के लोगों में इन्हीं में से आप एक रसूल को मबूस फरमाना। किसके लिए दुआ की? खाने काबा कहाँ बना जा रहा? उस जगह वालों के लिए, यानी कि मक्के वालों के लिए। फरमाया कि इस जगह के लोगों में, और उनको ऐसी यानी कि दुआ फरमाई कि उनको वो तेरी आयतों को लोगों को पढ़कर सुनाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और किताब का इल्म दे, वल हिकमता, और जिंदगी का सही तरीका सिखाए, और वयुज़क्किहिम, और उनके नफ्सों का तस्किया करे। तो मेरी अजीजों, इस दुआ के ताल्लुक से अहले सियर क्या लिखते हैं बतफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह भी, कि अल्लाह ताला ने यानी इस दुआ की कबूलियत जो फरमाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना 2500 साल दोनों के बीच में फासला। तो देखिए कबूल हुई नहीं हुई दुआ, हालांकि आप अल्लाह के खलील हैं। तो देखिए कुछ दुआएं वो होती है जो हम मांगते हैं उसी वक्त हमको उसकी जरूरत होती भी है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जब हम मांगते लेकिन उस वक्त से ज्यादा आगे उसकी हमको जरूरत होती है। तो अल्लाह मेरी बहनों अलीमुल हकीम है, इल्म रखने वाले, हिकमत वाले हैं, इसलिए कभी भी ऐसा गलत सोचना नहीं चाहिए हमको, और जरूर दुआएं करते रहना चाहिए। सोचिए तो सही, समझाने के लिए मैं एक छोटी मिसाल दूंगी आपके आगे। सोचिए कि अगर एक बाप के पास उनके 2 बच्चे आते हैं और कहते हैं कि अब्बू जान हमको बैग चाहिए चलाने वाली। एक बच्चा होता है 20 ईयर्स का, एक बच्चा होता है 10 ईयर्स का, एक 20 साल के, एक 10 साल के हैं। तो अब आप बताएं बाप किसको पहले दिलाएंगे बैग? 20 साल वाले को, लाजिम बात है ना। फिर 10 साल वाले को क्यों नहीं दिलाई, जबकि छोटे बच्चों को तो माँ बाप बहुत चाहते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि समझदार बाप है भाई, ये उम्र में कोई भी दिलाते, अगर गिर के बच्चा हाथ पैर तोड़ लिया तो उन्हें मंगले रहा, उसको क्या मालूम है। लेकिन अक्लमंद बाप है, इसलिए वक्त पे जब उम्र आ गई तो नहीं भी मंगा तो बाप दिला देंगे, वो उतने अच्छे इंसान है, इसीलिए जो है नहीं दिलाए, समझा के रोक दिए, क्योंकि उसकी भी उम्र नहीं है। तो अगर ऐसे बाप को हम बाखल समझदार औलाद का खैरखा कहते हैं, तो अल्लाह तो फरमाते हैं अल्लाह अलीमुन हकीम है, और अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं जो अपने बंदों का खैरखा हो। तो इसीलिए तो मेरी बहनों हमको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको जरूर देते हैं, इसीलिए कभी भी अल्लाह ताला से दुआ करने में कोताही न करें। और फिर दूसरा अंदाज क्या है, जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस दुआ के बराबर कोई मुसीबत जो हम पर आनी होती है उसको टाल देते हैं। कबूलियत दुआ की दूसरी सूरत देखिए, अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर भी सोचिए कि हमने अल्लाह ताला से बैग मांगी थी होंगी, और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर आने वाले हादसे को टला दिया, तो बैग ज्यादा जरूरी थी या हादसे से बचना? तो लाजिम है सब बोलेंगे अल्लाह ये नहीं दिया तो नहीं दिलाए, मुसीबत से बचा लिया सबसे बड़ी बात है, वरना अगर ये हादसा हो जाता वो मिलने के बाद तो उसका फायदा क्या होता। तो ये अल्लाह है मानो, अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने बंदा। इसीलिए अहले सियर कहते हैं मेरी अजीजों कि हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह हमको वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए अल्लाह ताला के फैसले पर हमको सब्र करना चाहिए। और इसी तरह से फिर तीसरा अंदाज, अगर ना मांगा वो चीज मिली, ना तो कोई मुसीबत टली, फिर तीसरा अंदाज है कबूलियत दुआ का, और वो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा कर देंगे। और जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलेंगे क़यामत के दिन मांगने वाले, तो अल्लाह ताला उस दुआ का बदला उनको नेकियां अता फरमाएंगे। और जो कि हम इस बात से तो बेहतर आगा है कि बगैर नेकी हम जन्नत में कैसे जाएंगे, नेकी करने वालों पर ही तो अल्लाह की रहमत होगी उस दिन। तब वो नेकियां कसीर सूरत में जब मिलेंगी तो बंदा मोमिन कह उठेगा अल्लाह इतनी सारी नेकियां, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे ये तेरी वो नेकियां हैं जो दुआओं की सूरत में तू किया करता था या किया करती थी, जिसको मैंने महफूज कर दिया था आज के दिन के लिए।
तब मेरी अजीजों क्या आता है मालूम हदीस में, तब बंदा कह उठेगा, ए अल्लाह काश के दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती तो अच्छा था। सुभान अल्लाह, जब ये कहेंगे। और आज देखिए जरा सा दुआ कबूल होने में देरी हुई नहीं कि हमने बददिली से दुआओं को करना ही छोड़ दिया। तो अजीजों इसलिए हमको चाहिए ऐसा ना करें, अल्लाह पर ईमान रखें। और जब हमने अब ये जान लिया कि हमारी दुआ लाजिम है कबूल होने वाली है, तो फिर दुआओं में कोताही ना करें। अब अक्लमंदी इस्लाम का एहसास इसी में है कि हम ज्यादा से ज्यादा दुआओं का एहतमाम करें, खा हमको यहाँ मिले या वहां या मुसीबत को टला दे, लेकिन अल्लाह ताला से मांगते रहे मेरी बहनों, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह हमको जायज़ दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम पर अपनी रहमत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।